हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईके टेक्नोलॉजीज। आज जो मैं आपको वीडियो दूंगी वो मैं आपको शीट मेटल के ऊपर बना रही हूँ बिकॉज शीट मेटल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें समझ में नहीं आती, लाइक बेंडिंग कहाँ से करनी है एंड डायमेंशंस वो आपको कैसे देनी होती है। तो आज जो मैं आपको बताऊंगी ये बेसिक आपका पैनल होल्डर है। मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगी कि आप ये कैसे डिज़ाइन करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये जो आपकी शीट है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्केच पेन से बना सकते हो या फिर आप एज प्लेन से बना सकते हो। अभी जो मैं लूंगी वो एज प्लेन से ही बनाऊंगी बिकॉज वो इजी रहता है एज कम्पेयर टू स्केच पेन। बिकॉज स्केच पेन में ये कंफ्यूजन होती है कि लाइक आप जो लाइन बनाओगे वो एज ए सेंटर लाइन बनाओगे या बेंडिंग रेडियस का आप एंड पॉइंट बनाओगे। तो यहाँ आपको जितने भी डायमेंशंस दिए हुए ये आपको फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम टोटल इनको हम डेसिमल में एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये मेरा इंच में है, तो हमने यहाँ से इंच किया। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर होता है, अगर मैं 22 गेज लेती हूँ तो मैं इसको 0.030 थिकनेस लेती हूँ। एंड जो बेंडिंग रेडियस होता है वो 0.04 से लेकर 0.06 तक होता है। अगर रेडियस आपको नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट का आपका इसके अकॉर्डिंग रेडियस होता है 22 गेज के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं 0.04 लूंगी। तो यहाँ से हमने स्केच किया, आप रेक्टेंगल लो। देन ये जो मेरा डायमेंशन है 5/16 एंड 1 होल पर 13/64, इसका आप ऐड करोगे 1.51 प्लस आपका 5/16 आपका 0.31 होगा। तो इसको आप ऐड करोगे तो आपका अप्रॉक्स आपका 1.82 के राउंड में आएगा। तो यहाँ से आप 1.82 दो। सॉरी, अभी हम सिर्फ आपका ये बेस एज्यूम करते हैं। तो इस केस में आपको पता है ये 5/6 है, तो हम इसे एज्यूम करते हैं। तो हम यहाँ से ये सिर्फ आपका 5/16 एंड ये जो बेंडिंग है वो हम एज अ सेंटर में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 0.62 टैब। और ये जो आपका है 3/4 एंड ये 1 होल टू 17/32 एंड 3/4, तो इसको आप ऐड करोगे तो ये आपका अप्रोक्स आएगा 3.03 इंच। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। आफ्टर दैट इसे हम थिकनेस देंगे तो शीट मेटल में हम बेस प्लेन जाएंगे एंड इसकी थिकनेस में 0.030 एज्यूम करती हूँ। तो ये आपका 0.030 है। के फैक्टर नॉर्मली आपका 0.3 से 0.5 के बीच में ही होता है। एंड ये जो रिलीफ है हम रेक्टेंगुलर ले लेते हैं बिकॉज जितना आपको दिख रहा है वो रेक्टेंगुलर ही है। बेंडिंग रेडियस अभी हमें यहाँ पे फीड करने के लिए नहीं आएगा। फीड आप वो तब कर सकते हो आप जब ओके करो। एंड यहाँ से आपका शीट मेटल आता है, यहाँ पे आप जाओगे एडिट फीचर एंड यहाँ से आप ये बेंडिंग रेडियस सेट कर सकते हो जितना आपको रखना है। तो अभी मैंने इसे 0.04 रखा एंड ओके। ओके, नाउ ये आपका बन गया। देन अगर मुझे बेस प्लेन एज प्लेन के अकॉर्डिंग लेना है तो यहाँ से मैंने ये एज लिया। एज लेने के बाद ये हम जिस तरफ भी जाना है हम ये डायरेक्शन दे सकते हैं। नाउ ये जो मुझे वैल्यू अगर मैं सेंटर टू सेंटर ही एज्यूम कर रही हूँ तो यहाँ पे ये वैल्यू दी नहीं है, हम में से 5/16 ही का ही एज्यूम करते हैं, डेट मीन्स 0.31। तो उस केस में ये देखो जो बेंडिंग हो रही है वो आपका सेंटर से हो रही है, ये मुझे एग्जैक्ट सेंटर से ही चाहिए। तो इस केस में आप ये वर्टेक्स लेना, बेंड फ्रॉम वर्चुअल शार्प, दैट मीन्स कि ये एग्जैक्ट आपका मिड से आएगा, ये देखो। एंड ये आपका जो डायमेंशन है, लाइक ये जो डायमेंशन है ये मुझे एज लाइक मिड से मिड तक का है, तो 5/16 मुझे यहाँ एंड से एंड तक देना है। तो उस केस में आप यहाँ पे ये सेलेक्ट करोगे, ये आपका वर्चुअल शार्प से, डेट मीन्स यहाँ से आपका यहाँ तक आएगा, ये आपको शो भी हो रहा है। तो उस केस में हम इसे दे देंगे 0.31। ओके, देन आपका ये जो आपने ये जो हमने बेंडिंग किया है, तो इस बेंडिंग में एक्चुअली हमें जो एंगल दिया हुआ ये देखो, ये आपका एंगल पे है। एग्जैक्टली एंगल हमें कंफर्म नहीं है। तो उस केस में आप ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो आपका अगर आप रिवर्स कर सकते हो, रिवर्स अगर आपको करना है, बट यहाँ पे क्या है कि मुझे एंगल देना है। एंड ये जो डायरेक्शन है ये देखो, आप उसी तरीके से रख लो जिस तरीके से आपको चाहिए। एंड ये देखो आपको ये जो एंगल है, ओके, तो ये जो आपको डायरेक्शन है ये आप यहाँ से रिवर्स करते हो, रिवर्स कर दो और यहाँ पे आप एंगल दे दो। तो ये एंगल दिया नहीं है, मैं अभी 30 एज्यूम करती हूँ। 30 एज्यूम करने के बाद रेडियस आपका 0.04 है। ओके ओके,
तो ये आपका इतना बन गया ना। ये जो मेरा डायमेंशंस है, अब बाकी के नीचे का जो डायमेंशन है तो ये आप टोटल में से माइनस कर सकते हो। अप्रॉक्स आपका 0.89 के अराउंड में बचेगा। तो अगेन हमने यहाँ से एज प्लेन लिया एंड सेम मैंने ये एज लिया, तो ये अभी मेरा स्ट्रेट जा रहा है, बट यहाँ मुझे ये उसके अकॉर्डिंग एंगल में 90 डिग्री जा रहा है, बट ये मुझे स्ट्रेट चाहिए। तो सेम डायमेंशंस आप ये दोगे, तो यहाँ से आप वैल्यू दे दो एंड ये जो आपका चाहिए वो एंगल पे है, तो यहाँ से आप 30 दे दो जितना आपने उसको मूव किया था, तो ये आपका स्ट्रेट हो जाएगा। एंड यस, जो आपकी वैल्यू है ये आपका मिड से है, तो वर्चुअल आपका यहाँ से बेंड फ्रॉम वर्चुअल आप यूज करना, ओके करो। ना आप अगर चेक करना चाहते हो कि एग्जैक्टली इसकी कितने डायमेंशंस है, तो चेक करने के लिए आप सेम ये फ्लैटन में जाओ। फ्लैटन करने के बाद ये आपका स्ट्रेट हो जाएगा। देन आप यहाँ इवेलुएट में जाकर मेजर यूज कर सकते हो एंड देन ये आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप चेक कर सकते हो। सी, ये आपका ये है जो मेरी ये डायमेंशंस है। ओके, नाउ अब इसके लिए पहले हम यहाँ से शीट मेटल में जाएंगे एंड फ्लैटन हम ऑफ कर देंगे, यहाँ से एग्जिट कर देंगे। देन ये जो मुझे बनाना है इसके लिए अगेन ये देखो आपका इस तरीके से है, तो ये आपका स्ट्रेट है। तो इस केस में आप चाहो तो आप यहाँ से कट कर सकते हो, ये जितना आपको कट करना है, क्योंकि आप इस टोटल को ऐड कर दो ताकि ये दोनों भी आपका बन जाएगा। ये इतना पोर्शन हम कट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपका एडिट फीचर किया और यहाँ पे हम ये भी वैल्यू ऐड कर देंगे। लाइक अभी हम पॉइंट यहाँ तक हम थे एंड यहाँ से जो आगे है ये आपका 5/64 दैट मीन्स 0.7 एंड हम टोटल ऐड करके वैल्यू दे देंगे 2.11। ये मेरा अप टू यहाँ तक है, बिकॉज मुझे ये जो है यहाँ से फिर बेंडिंग करनी है, तो ये मैंने किया एंड यहाँ से मैंने ओके किया। ना ये जो मुझे बीच में आपका रेक्टेंगुलर शेप है, तो ये मुझे कट करना है, तो हम इसे कट कर लेते हैं, स्केचिंग करेंगे। देन आप नॉर्मल लो एंड नॉर्मल के बाद आप ये जो आपका है आप इतना कट कर सकते हो। तो सेम आप बीच का आपने ये एग्जैक्टली आपने ये 0.23 1.23 आपको पीछे जाना होगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग कट करना है। तो सेम हम यहाँ से कन्वर्ट एंटिटी कर देते हैं। ना हमने यहाँ से एक्सट्रूड कट लिया, ये डायरेक्टली आपका ये इतना कट हो जाएगा। ओके, देन ये जो मैंने डायमेंशंस ली थी ये अपर तक है आपका 1.23, यहाँ से मैंने लिया। तो ये जो आपका यहाँ पे बेंडिंग रेडियस ये आपका 5/64 है, दैट मीन्स 0.07 है, मीन्स यहाँ पे आपका थोड़ा ज्यादा है एंड ये मैंने आउटर साइड में लेना है। तो उस केस में हम यहाँ से एज प्लेन लेंगे। ये मैंने एज सेलेक्ट किया और ये जो आपका जाएगा ये देखो ये आपका इस तरफ है, तो यहाँ से आपका इस तरफ है, तो डायरेक्शन हम यहाँ से रिवर्स करेंगे एंड ये जो आपकी वैल्यू है ये आप यहाँ से दे दो। लाइक आपका बाहर की तरफ करना है, तो ये जो हमने डायमेंशंस देना है ये मुझे टोटली बाहर से देना है। मैंने ये वाला दिया मटेरियल आउटसाइड। आफ्टर डेट यहाँ से बेंडिंग रेडियस ये डिफॉल्ट रेडियस ऑफ करो एंड यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो 0.07। देन ये जो आपका हाइट है ये जो मेरी टोटल हाइट है हम यहाँ से एज्यूम करेंगे जितना मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। सी, ये जो मेरा कट है ये कट आपका कट तक ही मुझे ये एक्सट्रूड करना है, तो ये आपका डायमेंशंस दिया हुआ है 727/32 एंड ये आपका डायरेक्टली बेंडिंग से दिया हुआ है। ये जो डायमेंशन हम देंगे वो हम नीचे से देंगे दिस वन एंड ये आपको दिया हुआ 27/32 डेट मीन्स आपका 0.84 है, तो मैंने यहाँ से वैल्यू दे दिया 0.84। ओके, देन ये जो आपका डायमेंशंस का गैप है डेट मीन्स ये देखो कि ये तो पूरे एज पे ले रहा है, तो आप एडिट फ्लेंज प्रोफाइल पे जाओ एंड यहाँ से आप डायमेंशनिंग करके आप इसे यूज कर सकते। इसे मूव कर दो एंड इस पोजीशन की स्मार्ट डायमेंशनिंग दो
स्मार्ट डायमेंशन लो आप, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डायमेंशंस आप यहाँ से 0.125 जितना आप यहाँ से कट किया था सेम आप वहां से ले लो। आप इसे भी मूव करो पहले एंड स्मार्ट डायमेंशन से ये आपकी एस तो ओके है एंड दिस पॉइंट से दिस पॉइंट ये भी आपकी डायमेंशन 0.125 हो जाएगी। ओके ये देखो ये दोनों का मैंने गैप दे दिया एंड देन फिनिश। सी आफ्टर दैट ये जो आपका डायमेंशन है यहाँ से जो आपको दिया हुआ है 25/64 तो ये आपको अगेन आपको फ्लेंस देना है एंड यहाँ पे जो आपकी बेंडिंग रेडियस है वो आप फिर से आप जो आपका 0.04 है वही एज्यूम करोगे। तो आप इस केस में सेम एज फ्लेंस लो, आप टॉप में जाओ और डायमेंशंस एग्जैक्टली आपने जो डायमेंशन दी है वो आउटर तक की दी है तो आउटर तक में आपका ये इंक्लूड होगा क्योंकि ये आपका जो रेक्टेंगल है वो पूरा आपका कट है। देन हम इसके वैल्यू दे देंगे। ये जो मेरी वैल्यू है वो 0.390 है तो अगर मुझे बेंडिंग से यहाँ से अगर कैलकुलेट करना है तो वो आप इनसाइड में ले जाना एंड यहाँ से मैंने वैल्यू दे दी। देन ये जो बेंडिंग है ये आप इनसाइड में दैट मीन्स मिड में आप एज्यूम करो ये आपका सही है 0.04 आपका जो बाय डिफॉल्ट रेडियस है एंड ये जो हाइट आपने यहाँ पे वैल्यू दे दी है। ओके ये देखो आपका इस तरीके का। देन अगेन यहाँ पे आपका ये जो है ये आपका कट है तो सेम आप यहाँ से जाओ एंड एग्जैक्टली आप कट कर सकते हो एंड आप यहाँ से प्लेट बना भी सकते हो तो आपके ऊपर है। सबसे पहले कट करने के लिए आप करते हैं मैंने ये भी अनफोल्ड किया या फिर कलेक्ट ऑल बेंड कर दो एंड ओके कर दो तो ये इसमें सारे अनफोल्ड हो जाएंगे। देन आप इसे सेलेक्ट करो एंड स्केच करो एंड ये हम कट कर सकते हैं। इस कट में ये दो आपका जो शो हो रहा है ये आपका फ्लैटन ये जो आपका है ये इनसाइड का आपका शो हो रहा है एंड हम अभी आउटर वाला लेंगे तो आउटर वाला जो आपका डायमेंशंस दी हुई है कि लाइक यहाँ से यहाँ आपका 1/2 है दैट मीन्स 0.5 है तो आप यहाँ से स्केच लो एंड यहाँ से आप जो है बेंडिंग आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपने दे दिया 1.5 एंड ये कट आपका पूरा यहाँ तक है तो आप इसे एज्यूम करो एंड देन दिस वन दैट मीन्स 25/32 प्लस 3/32 मीन्स आपका ये जो टोटल डायमेंशंस है तो आइदर आप या तो ये काम करो कि यहाँ से भी आप 1/2 आपका ये जो डिस्टेंस है आप यहाँ से भी 1/2 आ जाओ तो सेम आपका आ जाएगा। देन आप इसे मैच करो, आप इसे रेक्टेंगल में कन्वर्ट करो एंड एक्स्ट्रा जितना है आप उसे ट्रिम कर दो। ट्रिम करने के बाद आप इसे सिंपल एक्सट्रूड कट करो शीट मेटल में। एक्सट्रूड कट होने के बाद आप इसे अगेन बेंड कर सकते हो। तो ये जो मेरा हुआ ये आपका यहाँ से भी आपका ये देखो कि ये जो आपका कट है अब ये आपका ऐसे बेंड करोगे तो ये सिंपली आपको उसी तरीके से बेंड होगा। आप अगर बेंड करते हो तो यहाँ से अगेन फोल्ड में जाओ एंड कलेक्ट ऑल बेंड्स एंड ओके करो तो सी ये आपका इस तरीके से आ गया। नाउ यहाँ पे जो आपका है ये भी आपका कट करना है तो उस केस में ये देखो कि यहाँ पे आपको ये जो मैंने स्केच लिया है ये हम एक्स्ट्रा 0.4 और ले लेते हैं तो यहाँ से आप अगेन अनफोल्ड करो या फिर आप इसी कट के स्केचिंग को आप यहाँ से एडिट करो एंड ये जो आपका यहाँ से आप 0.4 और इधर आ जाओ डायमेंशनिंग कर दो आप फर्स्ट एंड दिस वन एंड ये 0.4 है 0.4 है ओके। देन आप एग्जिट करो तो सी ये आपका इस तरीके से आएगा ओके।
नाउ अब यहाँ पे जो आपको बनाना है तो ये आपकी एज ए शीट है, तो आप इस केस में डायरेक्टली दे सकते हो। तो यहाँ पे आप शीट है, आप डायरेक्टली इस पे सेलेक्ट करो एंड स्केचिंग करो। ये आपका जितना डायमेंशंस आप यहाँ से दे सकते हो, आपका 3/32 है, तो 0.09 आपका हो गया। तो यहाँ से आप एक लाइन ले लो, यहाँ से आप 0.09 इधर आओ, देन आप स्ट्रेट ड्रॉ कर दो जितने का आपका ये जो आपका बीच में आपका जितना है, डेट मीन्स 27/32 माइनस 0.07, 0.77 का आपका हो जाएगा। तो मैंने 0.77 किया। देन दिस वन साइड आपका है ये 25/32, 78। देन आप ये मर्ज करो एंड ये आपने ये किया। नाउ आप इसे शीट मेटल में डायरेक्टली या बेस प्लेन्स दे दो, बिकॉज ये आपका स्ट्रेट है। तो उस केस में आप यहाँ से फर्स्टली ये जो मेरा एक स्केच की लाइन रह गई है, आप इसे ट्रिम करो एंड यहाँ से आप शीट मेटल में बेस प्लेन दे दो। बेस प्लेन में आप जो डायरेक्शन दोगे वो इनसाइड देना, बिकॉज वो मर्ज हो जाएगा। एंड यहाँ से आपने इसे ओके किया। नाउ अब आप ये देखो, इसके बाद ये जो आपका आता है, ये तो आपका एज फ्लेंज है, जो आपकी डायमेंशन है ये आपका इतना दिया हुआ है। तो आप 5/64 के अकॉर्डिंग आप यहाँ से एज फ्लेंज लो, बेंडिंग आप इनसाइड करना एंड दिस वन 5/64 आप यहाँ से वैल्यू दे दो। एंड ये जो आपका है बेंडिंग आप अपर साइड से, ये अगर आप पूरा इन साइड से आप ये आपने जो वैल्यू लिया था पिछली बार, अगर आपने 25.64 लिया तो आपने इन साइड से ले लो। तो ये आपका डायरेक्टली इन साइड से जाएगा एंड ओके। सेम आप एज प्लेन्स लो एंड सेम दिस वन आपका यहाँ भी 0.07 जाएगा एंड यस मटेरियल इनसाइड ओके। सी तो ये मेरा ओके ये देखो, तो होल भी करना है। तो होल करने के लिए आप सिंपल आप इसमें जो आपके पास सिंपल होल कमांड है, बिकॉज ये सर्कुलर है तो हम डायरेक्टली ये भी ले सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आपकी डायमेंशन है ये आपको दी हुई है 3/4। अगर आपको फाइनल चेक करना है तो आप यहाँ से शीट मेटल में जाना, फ्लैटन करके चेक कर सकते हो। तो ये जो आपका फ्लैटन करोगे तो ये आपका टोटली एज ए शीट आपका फ्लैट में आएगी। एंड इस केस में आप इवेलुएट में जाओ, आप यहाँ से मेजर कर सकते हो। तो ये जो आ रहा है 3.13 आ रहा है, बट मुझे इतना चाहिए। तो ये देखो आपका ये डिस्टेंस मैंने ज्यादा ले लिया है, तो ये डिस्टेंस मुझे एग्जैक्टली 0.31 प्लस आपका ये 1.203 मुझे इतना ही लेना है। तो उस केस में आप यहाँ से एग्जिट करो, फ्लैटन में आप एग्जिट करो एंड जो ये बेंडिंग ली है इस बेंडिंग की हाइट हम एग्जैक्टली इतना कर देते हैं। तो आप वो माइनस कर दोगे, बिकॉज जो 5/16 है एंड ये जो टोटल है, तो अप्रॉक्स ये जो आपका आएगा 1.8 के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ से आप 1.8 अराउंड आप कर दो एंड ये ओके करो। आप चेक कर सकते हो ये जो आपका आएगा 1.203 प्लस 31, ये आपका 0.51 आना चाहिए, 1.51। तो उस केस में आप अगेन फ्लैटन करो एंड यहाँ से आप इसे चेक करो, आप इवेलुएट में ही जाओ, मेजर एंड यहाँ से आप ये चीजें चेक कर सकते हो। दिस वन इज
ये देखो ये आपका 1.51 आ गया। ओके, तो ये आपका एग्जैक्टली सही वाला है। तो आप इस तरीके से आप पूरा शीट मेटल का कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग करके बताऊंगी कि शीट मेटल की ड्राफ्टिंग आप कैसे करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे यूज करेंगे। ओके, थैंक यू।